कौशल के पास बिल्कुल कानपुर से ये खबर है जहां पर हैलेट अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें तीमारदारों की लापरवाही के कारण मरीज की जान चली गई। हैलेट के वार्ड नंबर 3 में एक महिला कोविड संक्रमण के चलते भर्ती थी। महिला के साथ तीमारदार मना करने के बाद भी कोविड वार्ड में चले जाते थे। इस बात को लेकर बीमार महिला के परिजनों को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन वो लापरवाह बने रहे। डॉक्टरों ने महिला की स्थिति गंभीर होने की सूचना पहले ही परिजनों को दे दी थी। इसी बीच महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों को पुलिस को बुलाना पड़ गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। तो लापरवाही मरीज के तीमारदारों की, कोविड पेशेंट की मौत हो गई और ये जो तीमारदार हैं बिना मास्क के हैं और इनको मना करा गया था कोविड वार्ड में जाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके ये बार बार जाते रहे और जब कोविड पेशेंट की मौत हो गई तो इन मरीजों ने हंगामा किया और उसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा डॉक्टरों को, तब जाकर मामला शांत हुआ। इधर वाराणसी के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है और इस वजह से मरीजों को निजी अस्पताल से शिफ्ट किया गया। वाराणसी के शिवपुर स्थित निजी अस्पताल से मरीजों को बीएचयू के कोविड हॉस्पिटल भेजा गया। देर शाम अस्पताल में केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बीएचयू कोविड अस्पताल में बेड रिजर्व करवाया। हॉस्पिटल प्रशासन ने मरीजों के तीमारदारों को इसकी जानकारी दी। तो वाराणसी में निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने हमीरपुर जिले के रिमझिम इस्पात के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लांट प्रबंधन को अधिकतम उत्पादन करने की हर संभव मदद उपलब्ध करवाने की पेशकश की। दरअसल रिमझिम इस्पात फैक्ट्री महज ₹1 में जरूरतमंद मरीजों और अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है, जिसके चलते फैक्ट्री प्रबंधन की हर जगह तारीफ हो रही है। इधर प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। यहां पर एक शख्स का शव वार्ड में बेड पर पड़ा है और दूसरा युवक उसका वीडियो बना रहा है। युवक का कहना है कि शव 4 दिनों से रखा हुआ है, लेकिन अस्पताल से डॉक्टर नदारद है। इस बाबत सीएमएस का दावा है कि शख्स मंगलवार को भर्ती हुआ था और बुधवार को उसकी मौत हो गई और उसके परिजन आने का इंतजार था। वो आए और शव को लेकर गए। यहां पर आपको ये बताएं कि जिला अस्पताल के 5 डॉक्टर भी पॉजिटिव हैं और एक की पत्नी वाराणसी में एडमिट भी है। इटावा में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए नगर मजिस्ट्रेट और सीओसीडी की अगुवाई में मास्क पहनो अभियान चलाया गया, जिसमें कई व्यापारी राहगीरों को मास्क नहीं पहनने पर चालान भी काटा गया। मास्क अभियान में पुलिस ने करीब 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला। उधर गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के सकरा गांव में मामूली से विवाद में 25 साल के युवक की हत्या कर दी गई। सकरा के रहने वाले मुन्ना बिंद की गाय इसी गांव के रहने वाले विशाल के उपले के पास चली गई थी। इससे कुछ नुकसान हुआ था। इस बात को लेकर मुन्ना बिंद और विशाल में कुछ कहासुनी हुई। इसी दौरान आज विशाल अपने एक साथी के साथ आया और मुन्ना बिंद को गोली मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। बाद में एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। आगरा में कोरोना संक्रमण ने शहर में हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है। शमशान घाट में स्थिति देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आगरा के मोक्षधाम शमशान घाट में शवों के साथ पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ है। एबीपी गंगा की टीम जब यहां पहुंची तो शमशान घाट की चिता स्थल के अलावा भी गाड़ी पार्किंग वाली जगहों पर लोग अंतिम संस्कार करते नजर आए। एबीपी गंगा संवाददाता ने एक बार करीब 25 चिताओं को जलते हुए अपने कैमरे में कैद किया। वहां मौजूद क्षेत्र बाजार कमेटी पदाधिकारी जो कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं थे, उनके मुताबिक ताजगंज शमशान घाट पर करीब 100 डेड बॉडीज रोज पहुंच रही हैं। चाहे शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद पूरी तरह से भरे पड़े हैं। हमने आपको आगरा के ताजगंज स्थित मोक्षधाम शमशान घाट का मंजर दिखाया और एक बार में 30 शव किस तरह से जल रहे हैं ये दिखाया। अब हम आ पहुंचे हैं आगरा के सबसे बड़े कब्रिस्तान पंचकुइया कब्रिस्तान में और आप देख सकते हैं कि जो कब्रिस्तान में अमूमन कोई आना नहीं चाहता। जब
कोई विशेष बात होती है, जब दुख के लम्हे होते हैं तभी लोग आते हैं, लेकिन बड़ी भीड़ इस समय यहाँ देखने को मिल रही है। तमाम लोग अपने जो स्वजन, उनके जो प्रियजन हैं, परिवार के लोग खो गए हैं, इस दुनिया से चल बसे हैं, उनको अंतिम सलामी देने यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए साहब, ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, कितने लोग रोज़ाना सुपुर्दे खाक हो रहे हैं, क्या इस समय का माहौल बना हुआ है? इस वक्त जो माहौल है, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि ऊपर वाला अपना रहम व करम करे। सभी से ये ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब हो या मुस्लिम मज़हब हो। आज जो इस कब्रिस्तान का रेशो है 16 से 17 लोग का, एक इस अकेले कब्रिस्तान का रेशो है। 16 से 17 डेड बॉडी यहाँ डेली 16 से 17 पार्थिव शरीर यहाँ डेली आ रहे हैं, जो सुपुर्दे खाक हो रहे हैं। 16 से 17 लोग, ये 10वीं डेड बॉडी है जो अभी आई। अप्रैल महीने में अचानक से कोविड बढ़ा, उससे पहले औसत इक्का दुक्का 3-4 लोग आए। 2-3 लोगों का इस कब्रिस्तान का जो रेशो था 2 या 3 बॉडियों का होता था। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। अगली खबर वाराणसी से। यहाँ के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर आपने आपको बताई। मरीजों को यहाँ से अब शिफ्ट किया जाएगा। ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। वाराणसी के शिवपुर स्थित निजी अस्पताल से मरीजों को बीएचयू कोविड हॉस्पिटल भेजा। तो जिलाधिकारी ने बीएचयू के कोविड हॉस्पिटल में बेड्स रिजर्व कराए हैं इन मरीजों के लिए। निजी अस्पतालों में वाराणसी के ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाना बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की संभावना काफी हद तक बढ़ गई है। इसी के साथ ही पंचायत चुनाव से लौटे पुलिसकर्मियों में से 10 से 15% पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ ही पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसके लिए डीआईजी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देश पर सभी थानों, चौकियों, पुलिस लाइन और कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है। वहीं नियमित सैनिटाइजेशन के निर्देश भी दिए गए हैं। डीआईजी के मुताबिक थानों, चौकियों और पुलिस लाइन में ड्यूटी से लौट रहे कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की जांच की जा रही है। तो इसी के साथ पश्चिम यूपी की कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। आगरा में कोरोना संक्रमण से शहर में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आगरा के मोक्षधाम शमशान घाट में शवों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शमशान घाट के चिता स्थल के अलावा पार्किंग वाली जगहों पर भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गाजियाबाद से दिल्ली ऑक्सीजन भिजवाया गया टैंकर। एक तरफ दिल्ली के सीएम हरियाणा सरकार पर ऑक्सीजन रोकने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं यूपी सरकार ने गाजियाबाद से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन कैप्सूल को भिजवाया है। अलीगढ़ के कोविड-19 अस्पताल में कुछ ही घंटों के अंदर एक के बाद एक 5 मरीजों की मौत हो गई। 5 मरीज वेंटिलेटर पर थे। मृतकों के परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत होने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। मथुरा के जिला संयुक्त अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में बिना पीपीई किट के लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। अस्पताल में 34 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, जिसमें 14 लोग ऑक्सीजन बेड पर हैं। हाथरस में 3 बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। तीनों बेटियों ने गांव वालों से चंदा इकट्ठा कर पिता की अर्थी का सामान लाकर उन्हें कंधा दिया। मेरठ में संक्रमण के बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर डबल ड्यूटी करवाकर उत्पीड़न का आरोप लगाया। डीएम के आश्वासन के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना खत्म किया। नोएडा के सेक्टर 71 में सपा कार्यकर्ताओं ने रेजिडेंशियल सेक्टर में अस्पताल बनाने के खिलाफ जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन में सेक्टर वासियों के साथ सपा के तमाम नेता मौजूद रहे। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई। बिजनौर में चोरी करता हुआ एक सिपाही सीसीटीवी में कैद हो गया। रात के अंधेरे में वर्दी में ही फल की दुकान से चोरी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी सिपाही थाना नहटौर में तैनात है। आपने देखी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कोरोना की इस महामारी से बचने का सबसे कारगर इलाज है वैक्सीन, लेकिन अब इसकी कीमत को लेकर सियासत शुरू हो गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन के दाम को लेकर एक पत्र लिखा है। इसमें पूछा है कि जब इलाज एक है तो कीमतें दो क्यों। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की कीमत तय की है। इसमें राज्य सरकार के लिए अलग कीमत और निजी अस्पतालों के लिए अलग कीमत तय की गई है और इसी कीमत को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। गौरतलब है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन की नई कीमतें तय की। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद उसने इस वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए प्रति डोज 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज 600 रुपए रखी है, जबकि सरकारी अस्पतालों में ये फिलहाल मुफ्त में लग रही है। वहीं कंपनी जितनी वैक्सीन बनाएगी उसका 50% केंद्र सरकार को देगी और बाकी बची 50% वैक्सीन राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को मिलेगी। अब तक सिर्फ केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीद रही थी, लेकिन अब राज्य सरकारें भी वैक्सीन को खरीद सकेंगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब वैक्सीन एक है तो उसकी अलग अलग कीमत क्यों है। इसी को लेकर राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर निशाना साधा है। वहीं कोरोना के भयावह हालात पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। कोर्ट ने महामारी पर एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई है। साथ ही 4 बिंदुओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति, जरूरी दवाइयों की आपूर्ति, वैक्सीनेशन के तरीके, राज्य में लॉकडाउन का फैसला कौन लेगा जैसे सवालों के जवाब मांगे गए हैं। कि कई राज्यों में लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार और हाईकोर्ट में तनातनी हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर साफ कर लेना चाहता है कि अगर हालात खराब हुए तो लॉकडाउन का आदेश कौन देगा। वैसे पीएम मोदी ने लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताया है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से हर दिन केस बढ़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ये अंतिम विकल्प कहीं अपनाना न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। गंगोत्री विधानसभा से भाजपा विधायक गोपाल रावत का देहरादून के गोविंद अस्पताल में निधन हो गया। गोपाल रावत कैंसर से जूझ रहे थे। मुंबई कैंसर अस्पताल में स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उत्तराखंड वापस लौट आए थे। करीब 4 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को अचानक गोपाल रावत की हालत बिगड़ गई। इसके बाद उनका निधन हो गया। राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने विधायक गोपाल रावत के आकस्मिक निधन पर शोक जाहिर किया। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को सांत्वना प्रदान करने हेतु प्रार्थना की। बागेश्वर में बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य महकमे की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिले में 52 कोरोना संक्रमित मरीजों में से अब तक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाई है। ऐसे लोग पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। दोनों महकमे अब ऐसे मरीजों की तलाश में जुटे हुए हैं। एसपी के मुताबिक इन गायब कोविड संक्रमितों पर महामारी अधिनियमों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बागेश्वर में अब तक संक्रमितों की संख्या 154 पहुंच गई है, जिसमें कोविड केयर सेंटर में 52 कोरोना संक्रमित अपना इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा 102 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में, जबकि 52 कोरोना संक्रमित गायब हैं। तो इसी के साथ उत्तराखंड की कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं।
उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने सरकारी और निजी संस्थानों से अपील की, कहा एकजुटता से ही कोरोना से निपटने में कामयाब होंगे। निजी अस्पतालों की जरूरत के हर संसाधन उपलब्ध कराने के उन्होंने निर्देश दिए। खटीनुमा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शुरू की गई है चेकिंग। बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग ने बाहर से आने वालों की चेकिंग शुरू कराई है। जांच की जा रही है। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की कोविड रिपोर्ट लाना जरूरी है। पिथौरागढ़ में 107 नए कोरोना पेशेंट्स मिले, जिनमें से 2 मरीजों की हालत गंभीर। प्रवासियों की जांच ठीक से न होने के कारण कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। काशीपुर में कालाबाजारी कर रहे हैं मनमानी। कोरोना काल में जरूरी चीजों की बाजार में कमी हो रही है। जमाखोर ऊंचे दामों में सामान को बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन खामोश है। कोरोना संक्रमण को लेकर मसूरी प्रशासन सख्त है। अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर लोगों को प्रोटोकॉल के बारे में बताया। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए। दोपहर 2 बजे के बाद दुकानें बंद रखने के आदेश दिए। रुड़की में कोरोना गाइडलाइंस का बाजार में अनदेखी हो रही है। दोपहर बाद भी बाजार में दुकानें खुली मिल रही हैं। दोपहर 2 बजे के बाद दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम ने दुकानें बंद कराने को लेकर सख्ती भी दिखाई। उत्तराखंड की खबरें आपने देखी। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। रुद्रप्रयाग के कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया। विधायक भरत चौधरी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्लांट का निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रुद्रप्रयाग जनपद में शंकराचार्य माधवाश्रम अस्पताल कोटेश्वर को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में संचालित किया जा रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित की गई है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई का काम शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों को 3 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। सभी दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा और ऐसे में यह बड़ा फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। सभी सरकारी दफ्तरों को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। इन दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी दफ्तर 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सभी ऑफिस बंद रहेंगे। यह फैसला प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया है। 3 दिनों तक दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन के लिए यह फैसला लिया गया है। सभी सरकारी दफ्तर 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इन 3 दिनों में सैनिटाइजेशन का काम होगा।